नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर जो रफ्तार है वो अभी भी बरकरार है। करीब करीब 17,632 के स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। 17,657 का हाई है और उससे बहुत दूर नहीं है। करीब करीब आधा % की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी के साथ साथ मूव है सेंसेक्स में और मिड कैप स्मॉल कैप में। 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स और करीब 1/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो थोड़ी देर पहले अभी डे हाई हिट करके आया, करीब करीब 1% ऊपर, वो भी कामकाज कर रहा है। थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ हायर लेवल से, लेकिन फिर भी 39,768 के जोन्स में अभी कामकाज कर रहा है। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स के अंदर है। इसमें इंडेक्स में टॉप गेनर्स में आएंगे आपको बैंक्स, टॉप गेनर्स में आएंगे आईटी, मेटल, जहां पर एक बढ़िया मूव आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन 2050 तेजी में, गिरने वाले थोड़े से बड़े जरूर हैं। थोड़े पहले 650 थे, अब 740 के आसपास नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईसीआईसीआई, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये हफ्ते हमारे साथ समीत चौहान है मुकाबला करने के लिए खिलाड़ी नंबर 1 में, साथ ही साथ आशीष कयाल हैं और रूपक डे हैं। हम तीनों ही जानकारों से बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल ट्रेड्स पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। समित, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार में आज एक रफ्तार तो आई है, 17,650 के इर्द गिर्द इंडेक्स कामकाज कर रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्या करना चाहिए मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, ओवरऑल हमने 17,200 के आसपास जो लास्ट वीक एक अर्ली वीक में जो करेक्शन देखा था, वो हमें लगता है कि मोर ऑफ अ प्राइस करेक्शन था। जो 16,400 से 18,000 की जो हमने रैली देखी है, उसका प्रिसाइजली 50% रिट्रेसमेंट 17,200 के आसपास था। तो हमने प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट कर दिया है और अभी जो हम 3-4 दिनों से दिख रहा है वो टाइम वाइज करेक्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है बिफोर रिज्यूमिंग इट्स अप ट्रेंड। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम जो 17,700, 17,750 का ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है वो पार करेंगे और 18,000 के लेवल या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो ओवरऑल जो इंक्लिनेशन है वो पॉजिटिव साइड पे ही हम रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे आपको ट्रैक्शन मिल रहा है, तो उनमें हम फोकस करेंगे। मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रुझान है, तो हम मोर ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस होगा और इंडेक्स स्पेसिफिक कोई भी डिक्लाइन यहाँ पे आती है वो हमारे लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कोई भी गिरावट, बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको रखनी होगी। रूपक, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में तो बाइंग है, फ्रंट लाइन इंडेक्स मिड कैप स्मॉल कैप भी तेजी में है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में हैवी वेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसे आप रीड करेंगे मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट, इंडियन मार्केट में तेजी का रुझान चल रहा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव न्यूज आ रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट इग्नोर करके आगे चल रहा है। बट ऑन द हायर एंड अगर 17,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाएगा, तब तक एक डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक डायरेक्शनल अप मूव के लिए निफ्टी को 17,700 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और जहाँ पे सपोर्ट की बात है, 17,400 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक होल्ड है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और सिलेक्ट मिड कैप में हम लोगों का ध्यान रहेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और ट्रेड्स पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, आशीष, आपका व्यू? क्योंकि निफ्टी बैंक तेजी में तो है, 300 पॉइंट ऊपर है, लेकिन जो मूव है ये एक रेंज में ही रहेगा या इस रेंज को ब्रीच भी करेगा? देखिए सुमित, काफी समय से निफ्टी अगर देखें तो एक रेंज में है, लेकिन वोलेटिलिटी कम नहीं है। वोलेटिलिटी बहुत है। हमने देखा है पिछले एक हफ्ते में काफी शार्प अप मूव, काफी शार्प डाउन मूव आया, लेकिन एक सीमित दायरे में। तो यहाँ पर बुल्स और बेयर्स दोनों ही वेट कर रहे हैं एक डायरेक्शनल बेट के लिए। मेरे ख्याल से 17,690 का लेवल पार करना होगा एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए, और नीचे में 17,460 का लेवल है। तो ये दो लेवल जब तक पार नहीं होंगे तब तक एक सीमित दायरे में रह सकता है। लेकिन इंडियन मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज के दिन में ओपनिंग आवर कैंडल भी पॉजिटिव है। ऐसे में देखते हुए यहाँ से अगर कोई डिप मिलती है 17,600 के आसपास, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से 17,690 के टारगेट के लिए। और चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चलना है। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी वो जो करंट था जो हमने देखा था थोड़े महीनों पहले, वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने की गुंजाइश है। तो चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चल सकते हैं। तो चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर आप बाय करके चलेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर जरूर पैन आउट करेंगी। एक खबर जो थोड़ी देर पहले सीएनबीसी आवाज ने ही आपको दी थी, वो थी वो कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक के विलय को लेकर। अब फेडरल बैंक की तरफ से इसके ऊपर एक सफाई आई है जो एक्सचेंज पे वो जल्द देंगे, लेकिन सो फार पीआर की तरफ से एक सफाई आ रही है कि मर्जर की खबर जो है वो बेबुनियाद है। लेकिन इसका औपचारिक जो डिनायल है
वो एक्सचेंज पे या फिर औपचारिक जो क्लैरिटी है वो एक्सचेंज को कुछ ही देर बाद वो प्रोवाइड कराएंगे। तो उससे ठीक पहले ये एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो चलते हैं अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं। समित, आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए, जो पहली कॉल होगी वो HFCL पे रहेगी। स्टॉक में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा है, बट अभी ये स्टॉक उसके जो की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और आज उसमें एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हमें कंफर्म होते दिख रहा है। तो इसलिए हम HFCL यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 76.80 का स्टॉप लॉस होगा और एक पोजिशनल टारगेट इसका 86 समित, मेरे ख्याल से HFCL हमारी सूची में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, शायद इसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई और स्टॉक अगर हो सका है, पॉसिबल हो सकता है, तो आप ऐड कर सकते हैं क्या उसकी जगह पर? आप देखिए सुमित, यस, जो मुझे लिस्ट मिली थी आपके टीम के यहाँ से, वहां से तो मैंने कंफर्म किया है, वो लिस्ट में तो ये दिख रहा है स्टॉक। ओके, चलिए, तो मैं एक बार दोबारा अपने एंड पे इसको कंफर्म कर लेता हूँ, लेकिन तब तक के लिए मैं आशीष से एक बार उनकी कॉल ले लेता हूँ। आशीष, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? पहली कॉल जो होगी वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है और आज वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं, तो ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। यहाँ पर बाय किया जा सकता है, अच्छा मूव देखने की गुंजाइश है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस लगाना है 740 का और टारगेट है 840 का ऊपर की ओर। तो 740 का एक स्टॉप लॉस और 840 के टारगेट्स के लिए आप स्टार हेल्थ के ऊपर दांव लगा सकते हैं। ये पहली कॉल है जो कि आशीष की तरफ से दी गई है। रूपक, आपकी तरफ से पहली कॉल। मेरा पहला कॉल रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट में, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और रिकवरी का एक टेंडेंसी दिखा रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 65 का और टारगेट रहेगा 85 का। करेंटली ट्रेड कर रहे हैं 70 के आसपास। 85 का टारगेट, 65 का स्टॉप लॉस, EIL की कॉल ये आपको दी गई है रूपक की तरफ से। इनफैक्ट ये पहली कॉल है रूपक की डे हाई पर। EIL ऑलरेडी कामकाज कर रहा है 70-71 रुपए के जोन्स में कामकाज करता हुआ, लेकिन 85 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 65 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। समित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी? देखिए, जो दूसरी कॉल होगी वो वेल्सपन कॉर्प में रहेगी। ये स्टॉक ने एक डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है और उसके मल्टी मंथ हाइस पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो जैसे इसके वीकली और मंथली चार्ट्स यहाँ पे पॉइज्ड है, ये स्टॉक में काफी बड़ी रैली आ सकती है। मतलब अगर आप कुछ महीनों की बात करें तो ये 300 या 300 के पार भी जा सकता है, बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म व्यू से ये हफ्ते के जी, चलिए, शायद समित से संपर्क टूट गया, लेकिन वेल्सपन कॉर्प ये उनकी तरफ से दूसरी कॉल दी गई है। 3% के आसपास की तेजी, वैसे ही पाइप स्पेस में तेजी देखी गई है। समित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या इस पर आप फर्दर क्लैरिटी दे पाएंगे, क्या करना है इसमें? देखिए, 239 के स्टॉप लॉस से हम बाय करने की सलाह देंगे और इसमें जो टारगेट है वो लगभग 272 का रहेगा। जी, तो आप वेल्सपन कॉर्प दूसरी कॉल रहेगी समित की तरफ से। 248 रुपए का मौजूदा स्तर है, 3.25% के आसपास की तेजी है। 272 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और करीब करीब 239 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। समित, आपको पहली कॉल भी अपनी दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। HFCL को हम शामिल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आप वहां पर अगर कोई दूसरा नाम शामिल करना चाहें अभी या थोड़ी देर बाद, तो आप उसका जिक्र जरूर करिएगा। तो क्या आप अभी शामिल करेंगे? देखिए, इंडिया मार्ट हमें अच्छा लग रहा है, तो इंडिया मार्ट हम रेकमेंड करेंगे। स्टॉक में फ्राइडे को एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था और आज इसमें थोड़ा हमें एक पुल बैक मिला हुआ है, तो ये पुल बैक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पोजिशनल टारगेट 5200 होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे 44-45 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 5200 के पोजिशनल टारगेट के लिए हम बाय करेंगे। अच्छा, तो पहला नाम समित की तरफ से रहेगा इंडिया मार्ट। 5200 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगाएंगे। 44-45 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और वेल्सपन कॉर्प दूसरा नाम है समित की तरफ से। 272 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगाएंगे। 239 यहां एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरी कॉल जो है वो है CSB बैंक में। यहाँ पे अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग इंडेक्स में हमने देखा एक ब्रेकआउट आया है और CSB बैंक अभी आज के दिन में ही एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो CSB बैंक में एक अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 215 का और टारगेट है 244 का।
244 का टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस। सीएसबी बैंक, ये एक नाम आपको आशीष ने सुझाया है। वैसे भी बैंकिंग में थोड़ी पहले एक अच्छा मूव था, तो मिड कैप बैंक्स में बाइंग है। मिड कैप बैंक्स में से एक नाम जो है वो है सीएसबी बैंक का। 244 रुपए का टारगेट, 215 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर जा सकते हैं। रूपक, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मेरा दूसरा कॉल रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। तो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 2445 के आसपास और स्टॉक अपसाइड में 2850 तक जा सकता है। एक लंबा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, 2-3 महीने का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट दिया और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 2339 पे। 2339 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 7% ऊपर है। 2850 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे दांव लगा सकते हैं। रूपक, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बढ़िया तेजी पहले दिखा चुका है, ऑल टाइम हाईज को हिट कर चुका है, दोबारा उसे रिज्यूम करेगा? हाँ, मुझे लगता है जो मोमेंटम दिखा रहा है, मोमेंटम फॉर द टाइम कंटिन्यू होना चाहिए कि ये जो कंसोलिडेशन था 2 महीने का, जुलाई से अभी तक का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, तो मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ओके, तो 2850 के टारगेट्स के लिए आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट के ऊपर दांव लगा सकते हैं। 2 कॉल दोनों खिलाड़ियों की तरफ से आ चुकी हैं। इनफैक्ट तीन खिलाड़ियों की तरफ से 2 कॉल आ चुकी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बाकी की जो एक कॉल है तीनों खिलाड़ियों से वो भी लेते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। खिलाड़ी नंबर 1 और एक बार मार्केट्स पे वापस नजर डालिए। 17,630 ये मौजूदा स्तर है, 17,657 का हाई। दिन के ऊपरी स्तरों से महज 27 अंक दूर अब इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी देर पहले जो थोड़ा सा प्रेशर एक्सटेंड हुआ था, वहां पर करीब 1/4% की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स अब वापस 1% ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 1% ऊपर है, 332-333 का स्तर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से इंडेक्स के अंदर वापस कुछ मूव देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन के लिहाज से 700 शेयर ऑलमोस्ट जो कि बिकवाली में है और 2100 शेयर ऑलमोस्ट जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 3 शेयर तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। समित चौहान, आशीष कयाल, रूपक डे हमारे साथ इस हफ्ते मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो समित, आपकी तरफ से तीसरी कॉल कौन सी होगी? सुप्रीम इंडस्ट्रीज रहेगी। ये स्टॉक ने अगर हम देखें तो रिसेंटली एक अच्छा खासा प्राइस कॉन्फ़िगरेशन बनाया था और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं ये 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका है। बट आज जैसे सुबह से हमने इसमें पॉजिटिविटी देखी है, स्टॉक ने ऑलरेडी जो इसका ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो कन्विंसिंगली यहाँ पे सरपास किया हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये मूव और एक्सटेंड होगी और इसका इमीडिएट एक पोटेंशियल टारगेट है 2300 का होगा। नॉट नेसेसरी ये हफ्ते के लिए हो, बट ओवरऑल 2300 के टारगेट के लिए ये बाय किया सकता है। 1990 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। 1990 का स्टॉप लॉस और 2300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। इनफैक्ट एक खबर ये भी चल रही है कि मतलब कुछ दैनिकों के हवाले से कि जो फर्नीचर है उसमें पीएलआई को मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी इस पर एक इम्पैक्ट आता दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए आज सुबह आशीष ने चुना भी था, लेकिन अब जो मूव है वो 2300 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, या समित चौहान की तरफ से राय दी गई है। आशीष, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा होगा? देखिए, तीसरा जो है वो है विनती ऑर्गेनिक्स पे। यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन किया है और एक ब्रेकआउट दिया है और साथ ही में देखेंगे तो 20 डेज एवरेज का क्रॉसओवर भी है। क्रॉसओवर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के हिसाब से भी एक बाय में ये स्टॉक निकल कर आता है। तो विनती ऑर्गेनिक्स पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस है 2230 का और टारगेट है 2540 का। 2540 ये टारगेट रहेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स में। करीब 2300 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। 2230 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। विनाती की 2301 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रहा है और 2540 रुपए यानी 150 रुपए का अपसाइड यहां पर आप स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा नाम रूपक, आपकी तरफ से? मेरा तीसरा कॉल रहेगा अमारा राजा बैटरी। स्टॉक ने डेली और वीकली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो उसका मतलब होता है कि राइजिंग बुलिशनेस इन द स्टॉक और वॉल्यूम भी आज का दिन का अच्छा है और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 600 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो 509 पे।
509 का एक स्टॉप लॉस, पोजीशन लॉन्ग साइड पे आप रखेंगे। अमर राजा बैटरी में 532 के स्तरों पर ये कामकाज कर रहा है और डे हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे लेके जाएंगे। 509 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 3-3 कॉल तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आ चुके हैं। 600 रुपए का टारगेट आप अमर राजा बैटरीज में मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव है उसमें एक बारी लेकर आइए। डिक्सन टेक करीब 1.5% ऊपर आ चुका है खबर के मद्देनजर। थोड़ी पहले ये 0.5% ऊपर था, लेकिन कंपनी ने गूगल टीवी के लाइसेंस राइट के लिए करार किया है एंड्रॉयड और गूगल टीवी के साथ। स्टॉक में रिएक्शन है 4150 4160 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ एक स्पाइक इस खबर के बीच में आता हुआ दिखाई पड़ा है। समित, इसको आप ट्रैक करते हैं तो क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, स्टॉक में काफी हमें एक कंसोलिडेशन का फेज रिसेंटली देखा है। ऐसे कुछ बड़े इसमें स्पाइक्स फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे। 4300 के आसपास का एक मेजर हर्डल है, तो ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है आपको ऐसे ही ये स्टॉक में जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है वो कंटिन्यू होते दिखेगा। लेकिन 4300 के ऊपर फिर इसमें एक फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल होगा और फिर वहां से वो स्टॉक एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देख सकता है। बट फिलहाल जब तक ये 4300 ब्रेक नहीं होता, आपको ये जो रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन का फेज है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अच्छा, तो आपको डिक्सन को लेकर आ रणनीति बताई है। एक और खबर अभी आप थोड़ी देर पहले स्क्रीन के निचले भाग पर देख रहे थे। कसिनो ऑनलाइन गेम्स पर GOM की बैठक आज है और मेघालय सीएम की अध्यक्षता में 28% GST लगाने पर फैसला हो सकता है। हॉर्स रेसिंग पर भी GOM की बैठक जो है वो आज ही है। इस पर आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आलोक, की पूरी खबर क्या है, जरा समझाइए। देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कर्नाटक मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के अध्यक्षता में बना था, उसने ये आज उसकी बैठक होने वाली है। अंतिम बैठक है। मेरे ख्याल से फाइनल रिपोर्ट आज GST काउंसिल को सौंप दी जाएगी और इसमें कैसीनो, ऑनलाइन गेम्स और हॉर्स रेसिंग को लेकर GST दर तय होनी थी। पिछली बैठकों में ऐसा पता चला है कि 28% GST दर लगनी तय हो चुकी है। इस मामले में को लेकर सहमति बन चुकी है कि इन तीनों आइटम्स पर, चाहे वो कैसीनो हो या ऑनलाइन गेम्स हो या फिर हॉर्स रेसिंग हो, इस पर 28% GST लगने की सिफारिश GOM ने कर दी है। लेकिन एक कैसीनो पर ये तय हो रहा था कि 28% GST किस अमाउंट पर लगे, तो उसमें भी एक फैसला पिछले दिनों बैठक में हुआ था कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू, यानी फाइनल जितना टोकन यूजर जो है यूज करता है उतने पर GST 28% लगने की बात थी। तो कुल मिलाकर आज फाइनल रिपोर्ट बनने की उम्मीद है। आज फाइनल रिपोर्ट GST काउंसिल को सौंपने की उम्मीद है और इसके बाद जो आगामी GST काउंसिल की बैठक होगी उसमें इन तीनों आइटम्स पर 28% GST लगाने पर फैसला होगा। 28% GST लगाने पर फैसला हो सकता है। और जो डेल्टा कॉप, नज़ारा, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। कसिनो के बिजनेस में डेल्टा कॉप और ऑनलाइन गेमिंग के बिजनेस में नज़ारा टेक। तो सो फार तो ये फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन सो फार ये दोनों डे लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, जाते जाते आशीष, एक बारी स्टॉक देखिए आप, पतंजलि T2D का स्टॉक है। वैसे तो इसमें ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्पाइक के साथ ये शेयर सर्किट लग चुका है। यहाँ क्या करना चाहिए अगर किसी के पास है तो भी? देखिए, मेरे ख्याल से अभी ये फिलहाल 5% अपर सर्किट पे लगा हुआ है स्टॉक और यहाँ पर अच्छा मूव देखा गया है। सुमित, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था इसमें 1100, मेरे ख्याल से 1190 के आसपास, वहीं से चलकर ये ऊपर अपर सर्किट में। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आपको डिप मिलती है कोई भी अराउंड 1290 के आसपास या 1280 सर्किट खुलता है और डिप मिलती है, वहां पर बाय करने की राय होगी। ओवरऑल पैटर्न अच्छा है, राउंडिंग बॉटम बना के एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट ऊपर में 1400 का स्टॉक में देखा जा सकता है। और ये जब इन्वेस्टर मीट हुई थी 28 तारीख के आसपास, तब करीब 15 इन्वेस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन और उसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट 1700 साढ़े 1700 के टारगेट्स के लिए और एंटीक की तरफ से, और बाद में स्टॉक में लगातार तेजी है। दूसरा अपर सर्किट करीब 1315 के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। अच्छा, अब तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी हैं। तो शुरुआत करते हैं समित के पोर्टफोलियो के साथ। सबसे पहले समित के पोर्टफोलियो में उन्होंने वेल्सपन कॉर्प को शामिल किया है 272 रुपए के टारगेट्स के लिए, 239 का स्टॉप लॉस। इंडिया मार्ट दूसरा नाम है, 5200 रुपए के पोजिशनल टारगेट है, 4445 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। और सुप्रीम इंडस्ट्री 2300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगाएंगे, 1990 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज समित के पोर्टफोलियो में 0.5% कंट्रीब्यूशन है वेल्सपन कॉर्प का, 1/4 कंट्रीब्यूशन है इंडिया मार्ट का और 0.5% कंट्रीब्यूशन सुप्रीम इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है।
इसके अलावा आशीष की तरफ से पहला नाम है EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 85 रुपए के टारगेट्स के लिए 65 का एक स्टॉप लॉस। CSB बैंक 244 रुपए के टारगेट्स के लिए 215 का एक स्टॉप लॉस। और विनती ऑर्गेनिक्स करीब 2540 रुपए के टारगेट्स के लिए 2230 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से EIL फ्लैट टू नेगेटिव, CSB बैंक 3/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और विनाती ऑर्गेनिक्स करीब 1/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है आशीष के पोर्टफोलियो में। रूपक डे की तरफ से स्टार हेल्थ 840 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय यहां पर वो दे रहे हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 2850 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है, 2339 का एक स्टॉप लॉस। अमर राजा बैटरी 600 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, 509 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज स्टार हेल्थ मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 1/4% नीचे और अमर राजा बैटरी करीब 3/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से अभी तीनों का जो पोर्टफोलियो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है या मेजरली सो फार जो रिटर्न है वो किसका देखने को मिल रहा है। रिटर्न वाइज देखा जाए तो मोर लेस जो पॉजिटिव रिटर्न कंट्रीब्यूशन है वो समित के पोर्टफोलियो में करीब 1.5% के आसपास का, आशीष 0.5% का पॉजिटिव रिटर्न और रूपक डे करीब 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। लेकिन अभी हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और कॉल्स की शुरुआत हुई है, तो देखते हैं कि सेकंड हाफ कैसा रहता है या गोइंग फॉरवर्ड कैसी सिचुएशन बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया समित हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रूपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। मार्केट्स 17,628 उसी दायरे में है, 30 अंक दूर दिन के ऊपरी स्तरों से। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी बनी हुई है और इंडिया विक्स जो कि धीरे धीरे 0.2% ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ईज आउट हायर लेवल से जरूर हुआ है, 288-290 के स्तरों पर 288-290 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट।